आज हम लेके आए हैं आपके सामने उत्तराखंड प्रवक्ता हिंदी के अंतर्गत प्रश्न पत्र द्वितीय में प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो आइए शुरू करते हैं। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? विकल्प हैं आचार्य कुंतक, आचार्य आनंदवर्धन, आचार्य अभिनवगुप्त, आचार्य क्षेमेंद्र। तो सही विकल्प हैं ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भयानक रस के संचारी भाव हैं? विकल्प हैं धृति, मति, हर्ष, चिंता, त्रास, आवेग, दैन्य, शंका, अपस्मार, वितर्क, आवेग, जड़ता, मोह, हर्ष, गर्व, चपलता, उग्रता, अमर्ष। सही विकल्प हैं त्रास, आवेग, दैन्य, शंका और अपस्मार भयानक रस के संचारी भाव हैं। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में उदात्त का विरोधी तत्व किसे माना गया है? तो इसमें विकल्प हैं बाल चापलता, अतिशयोक्ति, भावाडंबर और अंतिम विकल्प है ये सभी। ये अंतिम विकल्प डी सही है। तो ये तीनों ही उदात्त के विरोधी तत्व माने गए हैं। अगला प्रश्न है, कवित्व बीजम प्रतिभानम, यह कथन किस आचार्य का है? विकल्प है मम्मट, दंडी, वामन, रुद्रट। सही विकल्प है आचार्य वामन जो है कवित्व बीजम प्रतिभानम इस कथन के प्रणेता हैं। अगला प्रश्न है, वाक्य रसात्मकम काव्यम, यह उक्ति किस आचार्य की है? विकल्प है विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ, मम्मट, वामन। सही विकल्प है आचार्य विश्वनाथ वाक्य रसात्मकम काव्यम इस उक्ति के प्रणेता हैं। अगला प्रश्न है, कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, यह परिभाषा किसकी है? विकल्प है विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, पी.बी. शैली, मैथ्यू आर्नल्ड। सही विकल्प है विलियम वर्ड्सवर्थ। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, हास, उत्साह, विस्मय। सही विकल्प है श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। अगला प्रश्न है, चरण धरत चिंता करत, चितवन चहु ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? विकल्प है यमक, श्लेष, अनुप्रास, उपमा। सही विकल्प है श्लेष। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने काव्य के विरोध में मुख्य रूप से क्या तर्क दिया है? काव्य देवी प्रेरणा है, काव्य सत्य से 2 गुना दूर है, काव्य नैतिक शिक्षा देता है, काव्य समाज के लिए उपयोगी है। इसका सही विकल्प है काव्य सत्य से 2 गुना दूर है। अगला प्रश्न है, जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं वह कहलाता है? विकल्प हैं दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई। सही विकल्प है सोरठा। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कुल कितने रसों का उल्लेख किया है? विकल्प हैं 8, 9, 10, 11। सही विकल्प है आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने त्रासदी के कितने मुख्य अंग स्वीकार किए हैं? विकल्प हैं 3, 4, 5, 6। सही विकल्प है 6। अरस्तु ने त्रासदी के 6 मुख्य अंग स्वीकार किए हैं। अगला प्रश्न है, तंत्री नाद कवित्व रस, सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे, जे बूढ़े सब अंग। बिहारी के इस दोहे में कौन सा अलंकार है? विकल्प हैं विरोधाभास, दृष्टांत, विभावना, असंगति। सही विकल्प है विरोधाभास। अगला प्रश्न है, राजशेखर ने काव्य मीमांसा में प्रतिभा के कितने भेद किए हैं? तो इसमें विकल्प हैं 2, 3, 4, केवल 1। सही विकल्प है राजशेखर ने काव्य मीमांसा में प्रतिभा के 2 भेद किए हैं, जो हैं कार्यत्री और भावयत्री। अगला प्रश्न है, जिस छंद के प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के हों उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? छप्पय। जिस छंद के 4 चरण रोला के होते हैं और अंतिम 2 उल्लाला के होते हैं वह छप्पय छंद होता है। अगला प्रश्न है, आइए रिचर्ड्स ने अर्थ के कितने प्रकार बताए हैं?
2, 3, 4, 5। तो अर्थ के 4 प्रकार बताए हैं आईए रिसर्च ने। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है? तो विकल्प हैं अभिनव गुप्त, भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक। सही विकल्प हैं भट्टलोलट। अगला प्रश्न है, बिनु पद चलई सुनई बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना में कौन सा अलंकार है? विकल्प है विशेषोक्ति, विभावना, असंगति, दृष्टांत। सही विकल्प है विभावना। अगला प्रश्न है, वर्ड्सवर्थ ने काव्य की भाषा के लिए किस प्रकार की भाषा का समर्थन किया है? कृत्रिम और अलंकृत भाषा, जनसाधारण की दैनिक भाषा, विशिष्ट पांडित्यपूर्ण भाषा, प्राचीन क्लासिकी भाषा। सही विकल्प है जनसाधारण की दैनिक भाषा का प्रयोग किया है वर्ड्सवर्थ ने अपने काव्य के लिए। अगला प्रश्न है, प्रज्ञा नव नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता, यह कथन किसका है? विकल्प है भट्टतोत, मम्मट, दंडी, वामन। सही विकल्प है भट्टतोत। भट्टतोत का कथन है प्रज्ञा नव नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता। अगला प्रश्न है, टी.एस. इलियट ने भावों को कलात्मक रूप में अभिव्यक्त करने के लिए किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो विकल्प है मूल्य सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ समीकरण, विखंडनवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। सही विकल्प है वस्तुनिष्ठ समीकरण। अगला प्रश्न है, कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, यह प्रसिद्ध कथन किस पाश्चात्य समीक्षक का है? विकल्प है मैथ्यू आर्नल्ड, आई.ए. रिचर्ड्स, जॉन ड्राइडन, पी.वी. शैली। सही विकल्प है मैथ्यू आर्नल्ड। अगला प्रश्न है, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे में कौन सा अलंकार है? विकल्प है विभावना, असंगति, विशेषोक्ति, प्रतीप। तो इसमें सही विकल्प है असंगति। अगला प्रश्न है, शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, यह काव्य लक्षण किस आचार्य का है? विकल्प है दंडी, भामह, वामन, रुद्र। सही विकल्प है दंडी। अगला प्रश्न है, आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य शास्त्र में काव्य के कुल कितने प्रयोजन या उद्देश्य बताए हैं? विकल्प है 3, 4, 5, 6। सही विकल्प है 6। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य शास्त्र में काव्य के कुल 6 प्रयोजन बताए हैं। अगला प्रश्न है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विकल्प है भय, विस्मय, क्रोध, जुगुप्सा। सही विकल्प है अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। अगला प्रश्न है, छंद शास्त्र में गणों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? विकल्प है 7, 8, 9, 10। सही विकल्प है 8। अगला प्रश्न है, ओज गुण का संबंध मुख्य रूप से किस रस से है? वीर, श्रृंगार, शांत, करुण। सही विकल्प है वीर रस। अगला प्रश्न है, अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रहा दृग जल धार। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इन पंक्तियों में ये विकल्प हैं दोहा, सोरठा, बरवे, उल्लाला। सही विकल्प है बरवे। अगला प्रश्न है, शब्द शक्ति के संदर्भ में व्यंजना के कितने भेद हैं? विकल्प हैं 2, 3, 4, 5। सही विकल्प में है 2। अगला प्रश्न है, अरस्तु के त्रासदी सिद्धांत में संकलन त्रय के अंतर्गत समावेश नहीं है। कार्य संकलन, काल संकलन, स्थान संकलन, पात्र संकलन। तो तीनों का है अंतिम डी विकल्प जो है पात्र संकलन, वो संकलन त्रय के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, आई.ए. रिचर्ड्स ने काव्य के कथनों को विज्ञान के कथन से अलग करते हुए उन्हें क्या नाम दिया है? विकल्प है तथ्यात्मक कथन, छद्म कथन, तार्किक कथन, नैतिक कथन। सही विकल्प है छद्म कथन। अगला प्रश्न है, संचारी भावों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? विकल्प हैं 27, 29, 31 और 33। सही विकल्प है संचारी भावों की कुल संख्या 33 है। अगला प्रश्न है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय जग वा पाए बोराय। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? विकल्प है उपमा, यमक, अनुप्रास, श्लेष। तो इसमें यमक अलंकार है। अगला प्रश्न है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यह परिभाषा किस आचार्य की है? विकल्प है दंडी, वामन, भामा, उद्भट। सही विकल्प है
दंडी। अगला प्रश्न है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? विकल्प है दोहा, सोठा, चौपाई और रोला। सही विकल्प है इन पंक्तियों में चौपाई छंद है। अगला प्रश्न है, आचार्य अभिनव गुप्त द्वारा नाट्य शास्त्र पर लिखी गई प्रसिद्ध टीका का नाम क्या है? लोचन, अभिनव भारती, काव्य कौतुक, व्यक्ति विवेक। सही विकल्प है अभिनव भारती। अगला प्रश्न है, सोहत ओढ़े पीठ पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, आतप परियो प्रभात में अलंकार है? विकल्प है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत। सही विकल्प है उत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा काव्य दोष श्रुति कटुत्व कहलाता है? विकल्प हैं जब शब्द व्याकरण विरुद्ध हो, जब कानों को सुनने में कठोर या कड़वा लगे, जब अर्थ समझने में कठिनाई हो, जब अश्लील अर्थ निकले। तो श्रुति कटुत्व है जब कानों को सुनने में कठोर या कड़वा लगे। अगला प्रश्न है, शोक किस रस का स्थायी भाव है? विकल्प है शांत, करुण, हास्य, विभत्स। सही विकल्प है करुण रस। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में चारण काल की समय सीमा क्या मानी है? विकल्प है 1050 से 1375 विक्रम संवत, 1000 से 1375 विक्रम संवत, 750 से 1000 विक्रम संवत, 1375 से 1700 विक्रम संवत। तो सही विकल्प है 1000 से 1375 विक्रम संवत। ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल माना है। उससे पहले जो 750 से 1000 है वो संधिकाल की समय सीमा है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? विकल्प है ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन। सही विकल्प है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, नाथों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 9, 12, 64, 52। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। अगला प्रश्न है, परमाल रासों का मूल रूप वर्तमान में किस नाम से उपलब्ध है? विकल्प है बीसल देव रासो, आल्हा खंड, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो। सही विकल्प है आल्हा खंड। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस कवि के संदर्भ में है? विकल्प हैं सूरदास, विद्यापति, तुलसीदास, जायसी। तो ये कथन विद्यापति जी के बारे में है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा है? विकल्प हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही विकल्प है जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, संत काव्य धारा में सबसे ज़्यादा शिक्षित और शास्त्रज्ञ संत कौन थे? इसमें विकल्प हैं कबीरदास, सुंदरदास, दादू दयाल, रैदास। सही विकल्प है सुंदरदास जो है सबसे ज़्यादा शिक्षित शास्त्रज्ञ संत थे। अगला प्रश्न है, विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि निम्नांकित में से किस रचना पर दी गई? विकल्प है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, गीत गोविंद, पदावली। सही विकल्प है विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि पदावली के लिए दी गई थी। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य चंदायन के रचयिता कौन है? विकल्प हैं कुतुबन, मुल्ला दाऊद, मंझन, उस्मान। सही विकल्प है मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह पंक्ति किस कवि की है? विकल्प हैं कबीरदास, मलूकदास, सुंदरदास, तुलसीदास। सही विकल्प है मलूकदास। तो आज हम 85 प्रश्न करते हैं। इससे आगे के प्रश्नों को हम जल्दी से लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इनका अध्ययन करिए।